उसमें वो उस समय फीलिंग क्या होता है आपको? उस टाइम जैसे लड़की का फीलिंग होता है। हाँ, लड़की का फीलिंग होता है, कोई लड़कों पे इंटरेस्ट आ जाता है, लड़की वाला फीलिंग्स आ जाता है अपने अंदर। अच्छा। और जो उस टाइम लड़का लड़की में जो फीलिंग्स आता है, जैसे लड़कों के ऊपर जो अलग सा दिल से फीलिंग आता है, तो वो भी आ जाता है हमारे अंदर। आने के बाद मुझे अपने अंदर बहुत बुरा लगता है जो ये वाला जिंदगी क्यों दिया। जैसे जिंदगी में हम भी चाहते हो कि आपकी तरह हम भी बने। यस, तो मुझे एहसास हुआ था बहुत। मैं क्या बताऊँ, मुझे रोना आ रही है, मैं बता नहीं सकती। मैं भी तो चाहिए जो मेरी भी एक फैमिली हो, मैं भी फैमिली के साथ रहूँ, मेरे भाई बहन सबके साथ, मम्मी पापा के साथ, सबके साथ रह मिलजुल के। 1 महीना हुआ मेरे साथ हादसा हुआ एक, जैसे कि हम जिस बस स्टैंड से मेट्रो स्टेशन तक आते हैं, तो उस बस स्टैंड पे हम खड़े थे, 3 जन मेरी सहेली थे, तो साथ में और 2 लड़के थे। जैसे बस ड्राइवर क्या कर रहे थे, बस की 2 दरवाजा होता है, स्विच वाला। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल के थ्रू प्रमोट करती हूँ गुडनेस, अवेयरनेस एंड स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस। मेरे टॉपिक्स बहुत सारे वैरायटी के होते हैं जो कि आपको गुड लाइफ प्रमोट करने को मजबूर करेंगे और आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को वॉच करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर डालिए। सन 2014 में भारत समेत नेपाल, बांग्लादेश में तृतीय लिंग यानी थर्ड जेंडर को समान अधिकारों के योग्य नागरिक के रूप में मान्यता दी गई। कौन है ये तीसरे लिंग यानी लोग कौन है ये? जैसे ट्रांसजेंडर यानी परलैंगिकता, इंटरसेक्स यानी मध्य लिंगिकता, हिंजड़ा, किन्नर आदि लोग जो कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से स्त्री या पुरुष अंग तो होते हैं पर विकसित नहीं होते। ऐसे लोग किसी भी स्त्री या पुरुष की श्रेणी में नहीं होते। मेडिकली ऑपरेशन करा के ये लोग अपना लिंग चुन सकते हैं, जिनकी सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर भी पारित हो गया है। पर पारलैंगिकता या ट्रांसजेंडर वो लोग जन्म के समय के लिंग से अपने आप को अलग देखते हैं। पुरुष अंग से पैदा हुआ है तो स्त्री के रूप में अपने आप को देखते हैं। ऑपरेशन द्वारा अपना लिंग चुन सकते हैं। यहाँ तक कि ये है कि वो अपना ओवरी ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं और उससे क्या होता है कि वो IVF से अपना बच्चा भी पैदा कर सकते हैं। फिर आप ले लीजिए किन्नर या हिंजड़ों की बात, जिनमें दोनों स्त्री और पुरुष अंग होते हैं या फिर सिर्फ पुरुष अंग ज्यादातर पाया जाता है। ये लोग अपनी देवी माता बहुचरा को अपने पुरुष अंग को अर्पित कर देती है और अपनी पुरुषता को हटा देती है, वह स्त्री का रूप धारण कर लेती हैं। ये सब तृतीय लिंग माने जाते हैं। तृतीय लिंग या थर्ड जेंडर का हिंदू समाज में, महाभारत में, रामायण में जैसे ग्रंथों में अस्तित्व पाया गया है। ये भी एक प्रचलित कथा है इनके बारे में। इन लोगों को भगवान राम का आशीर्वाद मिला है। प्रभु राम जब 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़ने लगे, तब उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय भी उनके पीछे पीछे चलने लगे थे। तब श्री राम ने उन्हें अयोध्या लौटने को कहा। लंका विजय के बाद 14 साल के बाद राम जी जब अयोध्या लौटे तो देखा कि बाकी लोग तो सब चले गए, पर किन्नर वहीं इंतजार कर रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम ने उन्हें वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा, वरदान होगा। जब वे किसी बच्चे के जन्म या विवाह आदि मांगलिक कार्य में लोगों को आशीर्वाद देंगे तो वहाँ का परिवार या वो बच्चा या वो विवाह कार्यक्रम बहुत फलित होगा। दक्षिण पूर्व एशिया में तीसरे लिंग का बहुत सम्मान होता है और यहाँ पर इनकी जनसंख्या 3 मिलियन है। आज हमारे बीच में 2 ट्रांसजेंडर हैं जो कि अपनी आपबीती बताएंगी और कैसे उन्होंने अपना सफ़र अब तक का तय किया है। पहले इनका नाम लेती हूँ। ये टीना है, आसाम से हैं पर दिल्ली में ही रहती हैं। और इनका नाम है माही, ये भी आसाम से हैं और ये दिल्ली में ही रहती हैं। तो मेरा पहला प्रश्न आपके संग ये है कि आपको घर क्यों छोड़ना पड़ा? क्या माँ बाप ने आपको मतलब अपनाया नहीं या समाज ने आपको अपनाया नहीं कि आपको अपने इस समुदाय में आके रहना पड़ा? बचपन से हमारे साथ गलत होता था। जब हम हमें देखी जब हम क्या हैं,
हमें दुनिया ने सिखाई है तू ये है, तू हिजड़ा है, तू सक्का है, ऐसा बोली है हमें। जब मैं स्कूल में जाती थी तब छोटे छोटे बच्चे एक साथ में रहते थे, तो उन लोगों ने बड़ा लोग देख के ये कैसे लड़के ऐसा ढंग करती है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा क्यों करती है, लड़का हो के लड़की का कपड़ा क्यों पहनती है। लेकिन हमारी दिल में जो है कोई ना कोई समझती, कोई ना समझती थी। तो विद्यालय में जब पढ़ते थे, जब जो बेंच में हम बैठते थे वो बेंच में कोई नहीं बैठते थे जी, इनके साथ जब बैठेंगे तो हमारी सारी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा तो हमारे दिल में तो चाहते हैं जब मैं ये हो, मैं ऐसा करना पड़ेगी। तो मैंने डिसीजन ले ली, जब मैं जो हूँ मुझे वही प्रकाश करना पड़ेगी। मेरे जुल्म जो बहा रही है अभी तक, तो मैं तो किसी को बता नहीं सकती, ना बोल रही मम्मी को, ना पापा को, ना घर वाला, ना बाहर वाला को, किसी को नहीं बताते। पर आप बताइए कि आपको ये फीलिंग कब आई कि मैं अब स्त्री का रूप ही धारण करके रहना चाहती हूँ? जैसे कि इनने बताया, जैसे शुरू में तो हमें बचपन से तो माँ बाप के लिए तो जैसे हर बच्चा एक टांग ना हो, एक कान में से आंखों से अंधा हो, वो भी बच्चा माँ बाप के लिए प्यारा ही होता है। प्यारा होता है। तो फिर जैसे माँ तो हमेशा आंचल से संभालता है, फिर जैसे पापा थोड़ा ये होता है, तो उसमें हमारा शौक था, जैसे गांव में कोई लड़की वाला सामान लेके दुकान वाला आए तो लड़की वाला सामान लेने की मन करते थे, तो उस पे माँ शरारती मान लेते थे, कुछ खरीद भी देते थे। पापा डांटते थे, ये लड़की वाला कपड़ा क्यों खरीद दिया इसको, लिपस्टिक क्यों दिला दिया, आप क्यों लगाता है ये। फिर वो सब होता था, मम्मी पापा में लड़ाई हो जाती थी ऐसे में। फिर वो सब तो घर पे होता था। जैसे रोड पे निकलते वक्त माँ बाप तो हमेशा संभालते थे, लेकिन लोगों का मजाक चिढ़ाना, जैसे मेरी बड़े भाई छोटे भाई मुझे तो बोलते थे, फिर वो लोग भी बाहर जाते थे ना, तो बड़ी आवाज करके उन लोगों के साथ कोई बात हो जाता ना, तो फिर बोलते थे तेरा फैमिली में तेरा भाई, तेरा यो बहन मतलब लड़की जैसा हट के चलता है, चलने ढंगना बातें करने जैसा उनके अलग सा है, तो उनको भी मजाक उड़ाते थे। तो फिर उसमें से ना जैसे कि हम तो सहन लेते थे, मुझे ना वो बर्दाश्त नहीं होता था, जैसे मेरा नाम लेके मेरी फैमिली को कोई चिढ़ाए, मजाक उड़ाए, तो वो सब अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर हमें जैसे 10 साल 12 साल होने के बाद तो उस पर और ज्यादा जैसे वो तो जैसे सजने संवारने का फीलिंग्स तो वो खत्म हो जाता है, उस टाइम होता है अलग सा, जैसे कि लड़का और लड़कियों में जो फीलिंग्स आता है वो चालू हो जाता है। वो चालू हो जाता है 12 13 14 साल में। तो फिर उस टाइम उसमें वो उस समय फीलिंग क्या होता है आपको? उस टाइम जैसे लड़की का ही फीलिंग होता है। हाँ, लड़की का फीलिंग होता है, कोई लड़कों पे इंटरेस्ट आ जाता है। अच्छा, किसी को लड़कों पे मतलब लड़की, आपको लड़कों पे इंटरेस्ट आता है कि आप लड़का होके लड़की की फीलिंग का भी इंटरेस्ट आ जाता है? हाँ, लड़की वाला फीलिंग्स आ जाता है अपने अंदर। अच्छा। और जो उस टाइम लड़का लड़की में जो फीलिंग्स आता है, जैसे लड़कों के ऊपर जो अलग सा दिल से फीलिंग आता है, तो वो भी आ जाता है हमारे अंदर। आने के बाद मुझे अपने अंदर बहुत बुरा लगता है, जो ये वाला जिंदगी क्यों दिया, जैसे कि शरीर ये है, फिर मैं जैसा हूँ उसके और जो जैसा है उसके साथ ही जैसे ये होता है। अच्छा, एक ये मेरा एक पर्सनल ये सवाल है कि आपके दोनों अंग होते हैं, पुरुष अंग भी होता है, महिला अंग भी होता है, कि सिर्फ पुरुष अंग होता है? मतलब शरीर से तो पूरी तरह से मतलब लड़का वाला अंग होता है। अच्छा, तो मतलब वो जो फीलिंग आती है तब आप पुरुष अंग आपका मतलब वो डेवलप्ड नहीं होता। हाँ, गलत लगता है। हाँ। पर फिर आपको अगर लड़की की फीलिंग आती है तो फिर अगर किसी के संग लड़का लड़की का आपको संबंध बनाना होता है, तो आप फिर वो मतलब आपके तो लड़की का है ही नहीं अंग, फिर आप कैसे, महिला का अंग तो है ही नहीं, तो बना सकते हो आप ऐसे संबंध? हाँ, वो हो जाता है। वो भी होता है आपके पास, महिला अंग भी होता है? नहीं, अंग नहीं होता है, फिर भी हो जाता है। हम मतलब फीलिंग शेयर कर लेते हैं, लड़कों के साथ हो जाता है। कुछ लड़का आता भी है हमारी जिंदगी में, वो ही पसंद करने लगता है, जैसे दिल से करे या ना करे पता नहीं, लेकिन
जैसे जो लड़की को जितना आसानी से नहीं मिलता है तो हमारे साथ आता है तो आसानी से मिल जाता है, तो हमारे साथ दोस्त भी बना लेता है, फ्रेंड भी बना लेता है। कोई सपोर्ट करता है, कोई मजाक उड़ाता है, कोई गलत बोलता है, किसी को हमें पसंद आ जाए तो वो हमें नहीं पसंद करता है, और कुछ ऐसा है जो हमें पसंद नहीं है वो हमें पसंद कर लेता है, ऐसा होता है। तो फिर जैसे कि दूर आना, फैमिली से दूर आना आपने पूछा, तो उसके लिए बता रही हूँ। जैसे कि फैमिली के दूर आना इसलिए आना पड़ा, जैसे कि वही बात, जैसे नहीं आप कितने साल पे आए, मतलब घर कितने साल पे छोड़ा आपने? मैं 15 साल पे, सर 15-16 साल 15 साल पे छोड़ दिया आपने भी? 15 साल पे छोड़ दिया घर। अच्छा, घर छोड़ना मतलब माँ बाप ने बोला कि चले जाओ? नहीं, मेरी माँ बाप ने तो नहीं बोला। अभी भी सुबह के जैसे कि मैं अपना असम जाके सिटी में जब जाती हूँ, मैं गाँव जाने के लिए बोलता है, लेकिन मुझे शर्म आता है क्योंकि फिर भी मेरे याद से, मेरी नाम से उन लोगों को मजाक उड़ाएगी, इसलिए मैं जाऊंगी नहीं। मैं तो 1-2 दिन रह के चली आऊंगी, लेकिन उन लोगों का वो सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसलिए मैं। तो मतलब आपने घर इसलिए छोड़ा कि आपके माँ बाप को शर्मिंदगी नहीं सहन करनी पड़े? हाँ, ऐसे तो इसलिए। चलो ये तो बहुत बड़ा त्याग है आपके लिए। जैसा हूँ और बहुत मेरे जैसा जो है उनको मैं ढूंढने लगी, फिर उन लोगों के पास मैं खुद पहुंची आप ऐसे। अच्छा, मतलब नॉर्मली तो आप में ये देखा गया है कि एक समुदाय, एक ग्रुप बन जाता है और उसमें एक गुरु होता है। हाँ। तो गुरु आपको क्या शिक्षा देते हैं और कैसे आपको आगे जिंदगी जीने के लिए बताते हैं वो लोग? गुरु ये बोलता है जैसे कि बहुत सारी जैसे स्ट्रगल करके आता है सब, हर तरह की फैमिली प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर की वजह से एक साथ जुड़ जाते हैं। हर कोई अलग अलग माँ के पेट से, अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आते हैं, तो एक साथ जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद हम ना, जैसे जो पहले आता है वो सीनियर होता है, सीनियर जूनियर में इज्जत और रिश्ता बनाया देता है। जैसे मेरी गुरु है, मेरी गुरु का जो गुरु है उसको हम नानी गुरु बोलती हूँ। ओके। और जो मेरी गुरु है उसको माँ सम्मान इज्जत करती हूँ। हर त्योहार में माँ को एक अच्छा साड़ी दूंगी ऐसा सोचती हूँ, माँ को ऐसे करूंगी वो करूंगी ऐसा सोचती हूँ। फिर जितना आप कमाते हो वो गुरु को ही देते हो? नहीं, हम तो अपना शौक पूरा करने में ज्यादातर। अच्छा, और तो उसमें से मतलब वो समुदाय का खान पान कैसे चलता है फिर? वो चलता है जैसे कि महीनों में पूरा महीना हम जितना काम करते हैं, जुड़ते हैं, तो उसमें से जो रेशन चलाता है हमारा गुरु, शॉपिंग करता है, मार्केट करता है, उसमें से एक को ये बनाते हैं हम, जैसे कि दायित्व देता है एक को, जैसे तू ये संभालना, जितना मार्केटिंग करना है घर पे, इतने सारे हम ग्रुप में रहते हैं, तो खाना पीना जो बनाएगी, जो ये करेगी, उसको हिसाब लिखने के लिए बोलता है, जितना दिन का रेशन होता है। तो महीने होते ही सबसे ले लेते हैं, जो इस महीने का इतना हुआ। तो मतलब वैसे मिल बांट के मतलब सब करते हैं। और ज्यादातर हम फैमिली की तरह रहते हैं घर पे, ग्रुप में। ये आज़ादी के बाद 1987 का जो कानून था उससे तो छुटकारा मिला। 2014 में एक नया कानून आया और इन लोगों के लिए एक बहुत मजबूत कानून आया। क्या जो ये कानून, मजबूत कानून बना है सरकार की तरफ से, उससे आपको विशेष कोई लाभ मिला, कोई नौकरी का प्रावधान मिला, या फिर ऐसे है कि कोई अस्पताल में चला जाओ और आपको बहुत अच्छी कोई इलाज मिल गया? क्योंकि कानून तो बहुत मजबूत लाया गया, जो 2014 में जो कानून आया वो बहुत मजबूत कानून था, क्योंकि अंग्रेजों का कानून तो एकदम था कि आपको वही कि एकदम प्रताड़ना करो। पर ये जो ये कानून था आपके लिए बहुत मजबूत था, तो इसलिए आपको फायदा हुआ सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट हर जगह, नौकरी में लेके, इलाज में लेके? मतलब बहुत हुआ इतना, बस जैसे कि हम हिम्मत दिखा सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं, जैसे कानून सबके लिए एक है, हमारे साथ ये मत करना वो मत करना, ऐसे मत बोलना, कानून सबके लिए एक समान है, क्यों ऐसा करोगे, ऐसा बस बोल सकते हैं। लेकिन सोच पे बदलाव बिल्कुल नहीं आया। जैसे कि 1 महीना हुआ मेरे साथ हादसा हुआ एक, जैसे कि हम जिस बस स्टैंड से मेट्रो स्टेशन तक आते हैं, तो उस बस स्टैंड पे हम खड़े थे, 3 जन मेरी सहेली थे, तो साथ में और 2 लड़के थे। जैसे बस ड्राइवर क्या कर रहे थे, बस की 2 दरवाजा होता है, स्विच वाला दरवाजा नहीं होता आजकल, तो उस पे जैसे वो लड़का आगे बढ़ी तो उनके लिए दरवाजा खोल रहा था, फिर हम आगे बढ़े फिर बंद कर रहा था, ऐसे 2-3 बार हुआ। अच्छा। तो फिर
ना उस लड़के को उठाया ना हमें उठाया। अच्छा। फिर मैं पिछला बस ने हमें इज्जत करके उठाया। उठाने के बाद उस बस 144 नंबर बस था, तो मैं फॉलो कर करके आजादपुर तक आई, मेट्रो स्टेशन तक आई। मैं उतार के फिर मेरे साथ वाली को बस के आगे खड़ा करा दिया और मैं उस ड्राइवर को मैं ऐसे कॉलर पकड़ के मैं बोला, हिम्मत दिखाई मैंने, जो देखो मैं जो हूँ हुई। तो वो क्यों, इंसान तो सब हम भी खून पसीने से बनाई हुई इंसान हूँ, तो उनके लिए दरवाजा खोलेगी, मेरे लिए बंद कर देगी? कानून सबके लिए एक है, तेरा जो काम है वो काम करना। हम तो जैसे कि उल्टा नहीं बोल रही हूँ, जैसे बिना बस स्टैंड पे खोलने के लिए बोल रही हूँ, जबरदस्ती कर रही हूँ, ये तो नहीं कर रही हूँ। हम रूल के हिसाब से खड़ी हुई हूँ, तो तुझे हमें देख के दरवाजा खोलना चाहिए था, क्यों ऐसा किया? बहुत बोकी मैंने, उल्टा सीधा बोकी। फिर मतलब वहाँ जितना लोग थे तो फिर उल्टा वो ड्राइवर को समझाया जो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी लोगों की मानसिकता इतनी बदली नहीं है। हाँ, आपको कहीं मतलब अस्पताल जाना पड़ा और इलाज के लिए आपको बोल दिया कि नहीं नहीं अभी नहीं है इलाज, डॉक्टर नहीं है, अभी देखने वाला नहीं है, ऐसा कुछ बोला गया कभी? जैसे हम सरकारी में तो नहीं बोला गया, जैसे अगर प्राइवेट में अगर चले जाओ, जैसे कोई क्लिनिक चला रहा है प्राइवेट, अगर उसमें चले जाओ तो आपको देख लेते हैं डॉक्टर? इतना तो मतलब सरकारी हॉस्पिटल में तो पूरा सपोर्ट मिलता है। मेरे को एक बार टाइफाइड हो गया था, तो फिर लाइन पे खड़े खड़े लोग रहते थे ना, मैं जाती था तो मेरे को इज्जत करके आगे बढ़ा के आगे पहले वो दवाई देते थे, करते थे। अच्छा, ब्लड टेस्ट करवाना पड़ा मेरे को। मतलब सब मतलब ये आराम से है। हाँ। तो देखो सुविधा तो हुई है आपके लोगों के लिए, और ये तो धीरे धीरे ही बदलाव आएगा समाज में। 2015 में सबसे पहले मेयर जो हिंजड़ा बना था वो 2015 में रायगढ़ शहर में बना था। देखो 2015 में अभी रायगढ़ शहर में एक मेयर बना है आप लोगों का, तो मतलब पढ़ाई में तो मेरे ख्याल से आपको कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई रुकावट हुई, पर क्या आप लोगों को महसूस हुआ कि कोई पढ़ाई में या स्कूल में आपको रुकावट लगी है ताकि आप कुछ आगे पढ़ नहीं पाए, कुछ बन नहीं पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि एडमिशन में टीचर वगैरह उन सब तो हमें कुछ कभी बोलता नहीं था। लेकिन जैसे 10 मायों की पेट से 10 लड़के 10 लड़की आते थे, उसमें से कोई इज्जत करते थे, कोई बेइज्जती करते थे। अपने आप बुरा लगते थे तो इसमें आना पड़ा। कोई हमें ये नहीं प्रेशर नहीं डालते थे, तू यहाँ आ ही नहीं पाएगी, तू ये कर नहीं पाएगी, तू सबसे अलग नहीं। मतलब प्रिंसिपल ये नहीं बोल सकता था कि ये लोग नहीं आएंगे, ये भी आएंगे, ऐसे बोलते थे? ये भी आएंगे, ऐसा बोलता है। जैसे कि जिसको शिक्षा की ये है वो हमें गलत नहीं बोलता है, वो हमें पूरा इज्जत करता है, सोचता है, जानता है। आजकल साइंस में तो हम कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, सब है, सब पता है, सब जो पता है। और तो आप में तो वो आजकल लिंग भी बदल देते हैं, ऑपरेशन करा के सब चीज हो जाता है। ये होता है। तो मतलब ऐसे परेशानी नहीं हुई तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं करी आगे? आपने 8वीं छोड़ दी, आपने 10वीं पढ़ के छोड़ दिया, ऐसे क्यों? बात वही थे बस, जैसे कि बस मतलब ज्यादा दबाव आपके माँ बाप पे पड़ रहा था इस वजह से? बस यही कि दिल अलग है तो फिर। सही बात है। 2017 में कोचीन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अभी 2017 में 23 किन्नरों को ये जॉब दिया गया है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब की व्यवस्था नहीं है, जॉब की व्यवस्था है, बस ये है कि थोड़ा लोगों में वो आ जाए, समझ आ जाए कि भाई हाँ थोड़ा पढ़ाई में आपको कि भाई आगे बढ़ा दिया जाए तो मतलब मिल सकता है। आप भीख क्यों मांगते हैं, ये मेरे को बड़ा अजीब लगता है। मतलब कि आप सड़क पे जाते हो, भीख मांगते हो, आप 10वीं पढ़े रहे हो, कुछ तो आप समाज के लिए या सोशल वेलफेयर के कुछ तो कर सकते हो। आपको कभी ऐसा अनुभव मिला कि ये ठीक नहीं है हमारे संग, या कोई एक अच्छा अनुभव भी हुआ हो? हर एक बार तो इंसान के संग खराब अनुभव नहीं होता, अच्छा अनुभव भी होता है, तो कुछ अच्छा अनुभव भी बताइए। अच्छा अनुभव तो होता है। और क्या ये भीख अपनी मर्जी से मांगते हैं कि मतलब हाँ कि भाई ठीक है अब काम नहीं करना चाह रहे हैं तो चलो ये भीख मांग लो, ये एक इजी रास्ता है? ऐसा नहीं, कोई नहीं सोचता है हम में से, ये लोगों का सोच है बस। अच्छा। ये लोगों का सोच है, ऐसा हमें बहुत बोलते हैं लोग, लेकिन बहुत ये होता है, गिल्टी फील होता है, जैसे क्यों है ये, क्यों इसमें आया, ऐसा बहुत गलत लगता है। लेकिन मजबूरी ये है कि हम तो जैसे गाँव घर तो पहले छोड़ दिया, फिर अभी हिजरों में रहना है, तो अभी आ ही चुका हूँ। फिर अभी अपने अंदर बदलाव लाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ता है आजकल। जैसे कि हार्मोन के इंजेक्शन लेने जाऊँ तो फिर पैसों की जरूरत पड़ता है थोड़े बहुत। जैसे कि अपने अंदर बदलाव लाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ता है, फिर खाना, रूम का किराया, फिर मतलब सब चीजों की जरूरत पड़ता है। फिर ऐसे मतलब ऐसे में तो आपको लगता है कि मैं हमको कहीं मतलब ऐसे आपको छोटी मोटी नौकरी करने से परेशानी होती है? नहीं,
नहीं होती है परेशानी? नहीं होता है। हम तो सोचते हैं, देता नहीं, सोचती हूँ कोई जल्दी से नहीं देता, मतलब देता तो है, ऐसे तो नौकरियां तो मैंने बताई है ना कि मिल रही हैं, पर देता नहीं है, मतलब कोई ऐसा। दुनिया में तो हर तरह के लोग हैं, सब तो पढ़े लिखे नहीं है नहीं ना, है, सब पढ़े लिखे नहीं। ये तो बात है। बिल्कुल। तो देखो जो हमारी से बड़ा है, जो थोड़ी सी जबान चल गई, बुढ़ी बुढ़ी हो रही, वो लोग क्या करेगी? वो लोग क्या करेगी बताओ? तो हमारे सीनियर जो है वो हमसे ही चलता है। अच्छा, मतलब आपसे बड़े जो हैं, मतलब हो गए हैं, उनसे चलता है। उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है सरकार की तरफ से कि कोई पेंशन या कुछ ऐसा नहीं है? हाँ, वही तो हम चाहते हैं, जो अभी ऐसा कर दें हमारे लिए, जैसे कि आधार कार्ड आईडी वगैरह में से रेशन करके हमारे जैसे पेंशन कर दे। हाँ, जिनकी उम्र के हिसाब से आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड बना है, आपका इलेक्शन कार्ड भी बना हुआ है? मेरा अभी तक इलेक्शन कार्ड नहीं हुआ, आधार कार्ड हुई है मेरा। इलेक्शन कार्ड क्यों नहीं लिया? मतलब उस पे नाम तो मैं 2 बार दिया तो रिजेक्शन आया, मैंने ट्राई किया। क्यों, मतलब रिजेक्शन क्यों आया? क्योंकि आपको तो अब मान्यता मिल गई है, योग्यता। हाँ, ऐसे आया, आम लोगों का जैसा है ऐसे आया, उसमें कोई नहीं, ऐसे नहीं है। पर आप ले लेना, अब की बार इलेक्शन है तो आप भी मतलब चुनने के तो योग्य हैं ऐसे। अच्छा, अब ये ना ट्रांसजेंडर ने शादी की, सुप्रीम कोर्ट ने शादी की भी मंजूरी दे दी है ट्रांसजेंडर्स को, और शादी स्पेशल मैरिज एक्ट भी आ गया है अब तो। और अभी 11 दिसंबर की बात है, अस्तित्व और आस्था की शादी इंदौर में हुई है। तो क्या आप लोगों का मन करता है कि हमारी भी शादी हो जाए, हम भी सेटल हो जाएं? मतलब ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल आया है सामने कि इनकी शादी इंदौर में हुई है, तो मतलब हो सकता है कि आपको भी ये मौका मिले, और मौका मिले तो आप करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहोगे? बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमेशा चाहता है, लेकिन मुझे ना भरोसा कम होता है कोई भी लड़कों पे, क्योंकि मैं बहुत, मतलब मैं स्ट्रगल में बहुत देख चुकी हूँ, किसी का टिकता नहीं है, इसलिए मैं जाना ही नहीं चाहती उस पे। अच्छा, डर के मारे नहीं करना चाहते। पर ये अब तो मतलब कानून बन गया है, स्पेशल मैरिज एक्ट में आ गया है। कई जगहों में आपके अलग मंदिर हैं, बहुचरा माता के अलग मंदिर हैं, वहां पर आप जाते हैं, वहीं पूजा होती है। पर आपको सब धार्मिक स्थलों में जाना अलाउड है कि सब धार्मिक स्थलों पे कोई भी मंदिर है आपका तो वहां पर आपको रोक टोक नहीं है, आप जाओ पूजा करो, सब चीज करो, मतलब कोई रोक टोक नहीं? क्योंकि मैं तो अभी देखा कि राम मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा के टाइम किन्नरों को इतना ज्यादा सम्मान दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने, तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को कई जगह ऐसे रोक टोक है। बस आपको थोड़ी सी इंसान को समझ चाहिए, और आपको अपना स्वभाव तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कई बार लोग आप लोगों से डर जाते हैं कि अरे ये कोई ना मतलब कुछ बोल नहीं दे या कुछ गलत नहीं कर दे, क्योंकि आप ये लोगों के से मन से ये आता है कि अगर आपके मन से दुआ निकलेगी, एक दुआ निकलेगी तो वो वरदान होगी। तो लोग डर जाते हैं कि अरे अगर हमने इनके कुछ बोल दिया और इन्होंने कुछ बद्दुआ दे दी, तो वो डर से आपके पीछे से हट जाते हैं, आपसे बात करने से या आपको मतलब सामना करने से। तो थोड़ा सा ये है कि आप भी एक अपना स्वभाव कुछ ऐसे रखें ताकि लोग डरे नहीं आप लोगों से। जैसे कानून तो आपके लिए बहुत आए हैं और बहुत फायदेमंद आए हैं कानून, ऐसे नहीं है कि अभी सेक्टर 50A नोएडा में जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर आपके जैसे लोग सब कार्यरत हैं वहाँ पर और काम कर रहे हैं और कोई उनको दिक्कत नहीं है, वो सब मेट्रो स्टेशन को पूरा संभाल रखा है। पर आपको कहीं ऐसा लगा कि मतलब कि हमको कहीं नौकरी के लिए नहीं मिला या क्योंकि लोगों ने हमको परेशान किया इसलिए हम वो नहीं चाहते कि हम उधर जाएं। और कई बार होता है कि आप जैसे भीख मांगते मांगते आपको पुलिस भी परेशान कर देती है, कई बार ऐसे मना करता है। जैसे अभी कोई एमपी क्या सेलिब्रिटी कोई मतलब रोड से गुजरा हुआ जाए तो हमें बोलता है साइड हो जाओ कुछ देर के लिए, ऐसे बाद में तो मांग लेना आप लोग, ऐसे बोलते हैं। नहीं, वो तो साइड लेना तो सबको बोलते हैं, वो तो हमारी भी गाड़ी रोक लेते हैं कि भाई हाँ अभी तो वीआईपी जा रहे हैं तो गाड़ी रुक जाएगी। पर ऐसा कई बार होता है ना कि पुलिस भी परेशान कर लेती है, लाओ तुमने कितना कमाया, लाओ आधा। नहीं मांगने खाने के लिए दिल्ली में तो ऐसा हुआ नहीं, दिल्ली में आपके संग ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। अच्छा। और वैसे आप अपनी और भी बातें बताइए कि आप मतलब क्या मतलब आपका अनुभव है और क्या आप दुनिया को कहना चाहते हैं अपनी तरफ से। आप खुले मन से बोलिए आप। बस यही बोलना चाहती हूँ सबको, जैसे कि
जैसे आपने बोला अभी जो कि हमें देख के डर जाता है, हमें सोचता है जो इन लोग का दुआ है वो, मतलब बात ये है कि हमें खुद भी पता नहीं है जो हमारा दुआ लगता है। बस ये है, हमें ये लगता है लोगों का सोच के ऊपर ये लगता है जैसे कि हमें भगवान ने हमें कमी दी हुई है, तो फिर हमें दिल में ज्यादा दुख है, जीने का इतना इच्छा है कम है, तो फिर हमारे दिल से जो शब्द निकल जाए दुख हो के हम जो दिल से दुआ दे लोगों को, जैसे कि हमें कोई बेइज्जती करे तो उसको जो हम बहुत दुआ देंगे, जो आज मेरे को बेइज्जती किया तो मुझे ये लगता है जैसे कि मेरी माँ बाप ने मेरे जैसा लोगों को, मेरी फैमिली से किसी ने मेरी जैसा लोगों को बेइज्जती की हुई थे, तो उसकी बर्दन हम है। तो जैसे हमें कर रहा है ना, तेरे घर पे भी ऐसा हो जाए, ऐसा लगता है, हमें दिल से आ जाता है। मतलब लोग हमें बेइज्जती से कुछ भी बोले तो अच्छा ऐसे निकल जाते हैं और हम बोल भी देते हैं कभी कभी। तो यही बोलना चाहते हैं, हमें किसी ने हमें ऐसा ना बोले, जैसे बेइज्जती ना करे हमें कोई, मतलब हमारे दिल से बहुत हम नाजुक और हल्का होते हैं, जिसने हमें थोड़ा बहुत प्यार और इज्जत बांटे ना, तो हम बहुत सारे बांटने की कोशिश करते हैं। आप बहुत ज्यादा दुनिया को दुआ देंगे। हाँ, जैसे बहुत अपनाने की सोचते हैं, जैसे हम आपने थोड़ा सा भी इज्जत किया हमें तो फिर हमें लगता है जैसे इसके लिए तो बहुत कुछ करो, हमारे जैसा लोगों को इज्जत किया, इतना अच्छे से बात किया, इतना कुछ किया, तो उसके लिए दिल से दुआ आता है हमारे। तो फिर ये विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है, कोई विश्वास करे जिनकी दुआ लगता है वो, तो ये सब लोग ही बताता है और लोग ही हमें कोई भी नाम देता है, लोग ही हमारे ये करते हैं। और आपकी कोई और परेशानी हो जो आप बताना चाहते हैं समाज को कि हम इस परेशानी से गुजर रहे हैं और हमको भी मतलब एक सहायता की जरूरत है, आपकी सहानुभूति की जरूरत है, आप भी बताइए कुछ। वैसे ही कि जो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हम तो अभी, हमारे तो कोई काम नहीं है अभी, हम तो रेड लाइट पे सारे दिन मांग के हमारे खाने पीने पेट भरने के लिए तो करती हूँ। अगर पेट नहीं होती ना तो मांगने की कोई जरूरत नहीं होती। तो फिर ये दुनियादार को हम कहेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि जो जैसा रह रही है उसको ऐसे रहने दो। अच्छा, ताकि वो खुश रहे। जिंदगी में हम भी चाहते हो कि आपकी तरह हम भी बने। ऐसा तो मुझे एहसास हुआ था बहुत, मैं क्या बताऊं, मुझे रोना आ रही है, मैं बता नहीं सकती। मैं भी तो चाहिए जो मेरी भी एक फैमिली हो, मैं भी फैमिली के साथ रहूं, मेरे भाई बहन सबके साथ, मम्मी पापा के साथ सबके साथ रह मिलजुल के। लेकिन ऐसा दुनियादार ने हम ही नहीं सीखा। हमें तो जब रास्ते से जाती थी, अरे जा रही है, इसके मुंह देख के ऐसे पूरे दिन खराब जाएगा। अच्छा, ऐसा बोलती थी। ये ना मतलब हिंदू समुदाय से धर्म की बात बोल रही हो, कोई बुरा मान जाए शायद, मतलब मुस्लिम लोग ज्यादातर ये मतलब जैसे ट्रांस इन किन्नरों को इज्जत कम करता है। मुस्लिम लोग कम करता है? हाँ, बहुत कम करता है। वैसे तो मतलब ऐसे तो कहा गया है कि मुस्लिम तो बहुत ज्यादा इज्जत करता है। पुराने जमानों में तो बहुत ज्यादा पदवी भी दी थी उनको, अच्छे पदों पे बिठाया था। उनके जो वो हैरम होते थे उनमें भी वो जॉब देते थे कि भाई हाँ यहाँ पर ये काम करेंगी और कोई नहीं काम करेगा। मुस्लिम लोगों में जो पढ़े लिखे हैं ना, हाँ, तो वो इज्जत करता है। मुस्लिम लोग जो बिना पढ़े लिखे होते हैं ना, गवार होते हैं, वो ज्यादातर बेइज्जती वाली बात करता है हमारे साथ। बहुत बहुत बेइज्जती से हमें ये बिलीव करता है। जैसे हमारे गाँव घर में तो जैसे कम पढ़े लिखे होते हैं गांव में, जैसे कि एक दो घर पे थोड़े बहुत पढ़े लिखे करके कोई नौकरी वोकरी करता है, टीचर बनी हुई है, कोई ये बनी हुई है, तो ज्यादातर खेती बाती करने वाली लोग रहता है, बुजुर्ग लोग रहता है, वही लोग हमें मजाक से बोलता है, उसके बेटा उसके लड़का चुगलखोर बोलते हैं ना गाँव में। उन लोग ज्यादातर मतलब जैसे दुकान के सामने दो चार लड़के बुजुर्ग लोग बैठे हुए होते हैं ना, तो हमारे बातों पे ज्यादा मजाक के बातें उड़ाता है वो लोग, ये करते हैं। आपने अभी तक जो भी अनुभव बताए वो बड़े कड़वे से बताए कि मतलब हमारे संग ये हुआ, पर कुछ तो अच्छा हुआ होगा टीना, वो तो बताओ आप। हाँ, क्यों नहीं। आज मेरे साथ अच्छी अगर नहीं होती तो मैं दिल्ली में रह नहीं सकती। मेरी शक्ल में कपड़ा साड़ी चोरी सब पहन के मैं दुनियादार खोल के हंस रही हूँ, गा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। मैं तो दिल से कि अगर नहीं होती ना तो हमें दिल्ली में, तो मैं कहा कि आसाम की हूँ, मैं दिल्ली में पढ़ी हूँ, तो दिल्ली में रह रही हूँ। तो अगर ऐसे होते कि दिल्ली के लोगों ने पसंद ही नहीं करते तो हम कैसे रहते? सही बात है। कैसे रहती?
तो हमें सपोर्ट किए हैं, सपोर्ट किए हैं, इसलिए हम अभी तक खा रही हूँ, जी रही हूँ। ऐसे हमारी सपोर्ट मिलते रहे, हम ये चाहती हूँ। हम दोन दौलत नहीं मांगते, हमें सिर्फ प्यार चाहिए। हमें भी अपना सोचो। हाँ, ये बात बोलना चाहती हूँ मैं। और मैं दुनिया से भी ये कहना चाहूंगी कि आप इनको सपोर्ट करें हर चीज में, और इनके संग बहुत अच्छा व्यवहार करें, ताकि ये लोग भी आपके संग बहुत अच्छा व्यवहार करें।